नीट, ये नाम इन दिनों आप खूब सुन रहे होंगे। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा नीट इन दिनों विवादों से घिरी है। 4 जून 2024 को एनटीए ने नीट के रिजल्ट जारी किए, कट ऑफ की लिस्ट और टॉपर्स भी अनाउंस कर दिए गए। लेकिन इसी के साथ रिजल्ट पर आपत्ति उठनी शुरू हो गई। एनटीए ने बताया कि इस साल का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 720 से 164 और टॉपर्स की संख्या 67 है। बस फिर विवाद शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभा। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे कि आखिर रिजल्ट पर विवाद क्यों उठ रहा है, ग्रेस मार्क्स देने के पीछे क्या वजह है, छात्रों ने क्यों इस रिजल्ट पर आपत्ति जताई है और कैसे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रिजल्ट पर विवाद क्यों उठ रहा है। नीट में ऐसा रिजल्ट पहली बार हुआ है। कुल 720 में से 720 अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की तादाद इस बार अचानक से बढ़कर 67 तक पहुंच गई, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 8 छात्र हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। रिजल्ट में एक स्टूडेंट को 718, एक को 719 अंक दिए गए हैं, जो कि नीट के मार्किंग सिस्टम में संभव ही नहीं है। दरअसल इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। सवाल टच न करने पर कोई भी अंक नहीं मिलता है। ऐसे में किसी को 720 के बाद या तो 716 अंक मिल सकते हैं या फिर 715। तो फिर 718 और 719 नंबर कैसे आए? एनटीए का कहना था कि 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बस इसी वजह से एनटीए सवालों के घेरे में आ गया है। फिर छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जबकि पेपर लेट कई सेंटर्स पर हुए थे। इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोप ये भी लगे कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पेपर लीक हो गया था। हालांकि इसे एनटीए ने सिरे से ही खारिज कर दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। 4 जून को रिजल्ट आए। 11 जून को नतीजों में धांधली को लेकर कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका में कहा गया कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और परीक्षाएं दोबारा कराई जाए। मामले पर एसआईटी बनाने की भी मांग की गई। कुछ छात्रों ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इन दोनों का आदेश जारी करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसीलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने मामले में कहा कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर एक और याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा से आयोजित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा से एग्जाम होगा और 30 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।